कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 1.4 को हल करने वाले हैं। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम प्रश्न क्रमांक 1 से हल करना शुरू करते हैं। देखिए भैया, प्रश्न क्रमांक हम 1 लिख लिए हैं। जो मेरा क्वेश्चन बोला है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये सभी परिमेय संख्या है ना। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है दो प्रकार का, एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत आवर्ती। तो चलिए हम पहले शांत और अशांत आवर्ती को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए भैया, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का जो भैया दशमलव प्रसार होता है क्या होता है, पहला तो क्या होता है भैया, शांत होता है, ठीक ना। दूसरा क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है, ठीक ना। तो आप समझ में आ गया कि परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होते हैं शांत, दूसरा क्या होता है, अशांत। तो शांत हम किसको बोलेंगे, अगर भैया अगर मान लीजिए कि अगर हम 2 से अगर 5 में भाग करते हैं तो 2 दूना 4, ठीक ना। 5 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 1 होगा, ठीक ना। तो 2 से तो 1 में भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हम दशमलव देके यहाँ पे हम 0 उतार लेंगे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, ठीक ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि पूरा कट गया। अगर पूरा अगर भाग करने के बाद अगर पूरा कट जाता है तो हम उसको बोलेंगे कि ये शांत है, ठीक ना। क्या इसको बोलिएगा आप, शांत है। अगर पूरा कट जाता है तो, है ना, तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर मान लीजिए भैया कि 3 से आपको भाग करना है 2 में, ठीक ना, तो 3 से 2 में भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हम 0 दे के, है ना, फिर दशमलव लगा देंगे और यहाँ पे हम 0 उतार सकते हैं। अब आसानी से भाग चल जाएगा। 3 छके 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 18, तो हासिल लेंगे तो 10, 10 में से 8 जाएगा, क्या होगा भैया, 2 हो जाएगा, ये कट गया, ठीक। चलिए फिर हम 0 उतार सकते हैं, फिर क्या होगा, 36 18, फिर हम हासिल लेंगे तो 10, 10 में से 8 जाएगा 2, 1 में से कट गया। उसी प्रकार आप भाग कीजिएगा तो 20 20 आते रहेगा और ये 6 6 आते रहेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 से जब हम 2 में भाग करते हैं तो संख्या जो है दशमलव के बाद बार बार वही संख्या आ रहा है, 6 6 6 6 आ रहा है। तो ये जो 6 6 है अनंत तक जाएगा, है ना। तो ये नहीं कटा, तो नहीं कटा तो इसको बोलेंगे भैया हम अशांत आवर्ती बोलेंगे। समझ में आ गया। चलिए अब बताते हैं आपको एक चीज़ में, एक चीज़ आपको याद रखिएगा कि शांत का जो भैया फार्मूला होता है P/2 के पावर n गुने 5 का पावर m होता है। कहने का मतलब अगर हम हर का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो वो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का अगर होगा तो क्या होगा भैया, शांत होगा, ठीक ना। माने कि अगर किसी भी संख्या का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का होगा तो क्या होगा, शांत होगा। या केवल 2 आए, है ना, तब पर भी क्या होगा भैया, शांत होगा। या केवल 5 का पावर m भी आए तब पर भी क्या होगा भैया, शांत होगा, ठीक। और 2 के पावर n गुने 5 के पावर m मान लीजिए है, ये दोनों है, लेकिन 2 और 5 है, लेकिन कोई अन्य संख्या आ जाता है 2 और 5 के अलावा, तो क्या हो जाएगा भैया, अशांत हो जाएगा, ठीक ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम प्रश्न बनाना शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न में बोला है कि 13/3125। तो इस प्रश्न को हम पहले बनाते हैं। तो लिख लेंगे हम पहला और लिखेंगे कि 13/3125 है, ठीक ना। तो साइड में आपको देखिए ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, तो हर को आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक ना। तो 31 25 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आप लास्ट में देख रहे हैं कि 5 जो है विषम संख्या है तो 5 से भाग जाएगा, ठीक ना। तो 5 6 30, एक इसमें चल गया तो 12, 5 दूना 10, फिर 2 में इसमें चल गया तो 50 25, फिर लास्ट में विषम संख्या है तो 5 से भाग जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 20 में
चलिए फिर 5 से भाग जाएगा तो 5 दूना 10, फिर हो जाएगा 50 25, लास्ट में फिर भी सम संख्या, फिर 5 से भाग जाएगा तो 5 से कम 5, फिर 5 से भाग करेंगे तो 1, जब 1 आ जाए तो छोड़ दीजिए। तो भैया हम क्या लिखेंगे कि 13 बटे, अब 5 कितना बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आया, ठीक ना। तो आप क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि 5 के पावर हम 5 लिख सकते हैं, 5 5 बार आया तो 5 का पावर कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक ना। तो यहाँ पे आप क्या बोले हैं सर कि शांत होने के लिए क्या चाहिए, तो 2 के पावर n गुने 5 का पावर m, ठीक ना, ये बोले हैं आप शांत होने के लिए, हर का भाज्य गुणनखंड करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर खाली 5 आ रहा है, तो ये तो शांत नहीं होगा, नहीं ये शांत है। अगर हम 2 का पावर अगर हम 0 कर दें आगे तो आ गया ना, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में, ठीक ना। तो इसको बोलेंगे बाबू क्या है, ये शांत है। अगर किसी भी संख्या का पावर 0 रहता है तो 1 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, समझे बात। तो इसलिए क्या होगा, ये बाबू शांत होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ हर में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, ठीक ना। तो अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम दूसरे भाग को सॉल्व करते हैं 17/8 का, ठीक ना। चलिए बाबू दूसरा भाग क्या बोल रहा है, दूसरा भाग दिया है 17/8। तो नीचे वाला संख्या को हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 से भाग करेंगे बाबू तो क्या आ जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग करेंगे बाबू 2, और 2 से भाग करेंगे बाबू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 17, ऊपर जो संख्या दिया हुआ लिख दिए। 8 को हम अभाज्य गुणनखंड के, तो 2 कितना बार है, 1 2 3 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर 3, यहाँ पे गुना का चिन्ह लगा देंगे। तो मेरा फार्मूला क्या कहता है, शांत होने के लिए 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं सर 2 खाली आया है, 5 नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे बाबू, 5 नहीं आया है ना, तो 5 की पावर 0 कर देंगे, आ गया ना, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में। तो ये क्या होगा बाबू, शांत होगा, समझे बात। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ हर में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, ठीक ना, है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक ना। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम तीसरे भाग को सॉल्व करते हैं। तीसरा भाग बोला है 64/455, ठीक ना। तो हम यहाँ लिख लेंगे भैया तीसरा भाग 64/455, ठीक ना। तो नीचे वाले संख्या को हम लोग क्या करते हैं बाबू, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो लास्ट में देख रहे हैं 5 विषम संख्या है, तो बाबू 5 से भाग जाएगा, 5 9 45, 5 एकम 5, 13 सते क्या हो जाएगा, 7 से भाग जाएगा, तो 13 सते 91, फिर 13 से भाग जाएगा बाबू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं 64 और 455 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 5 गुने 7 गुने 13 आ गया, 5 गुने 7 गुने 13 आ गया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बाबू, शांत होने के लिए, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं सर 5 तो है, लेकिन अन्य संख्या आ गया, 5 और 2 के अलावा अन्य संख्या आ गया, 7 आ गया, 13 आ गया, तो दूसरा संख्या आ गया ना। सिर्फ 2 और 5 चाहिए, तो यहाँ पे तो 5 है, लेकिन अन्य संख्या आ गया 2 और 5 के अलावा, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, अशांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे हम यहाँ हर में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है, ठीक ना। नीचे से आपको लिख देना है, अतः
अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। ठीक ना बाबू। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम चौथे भाग को सॉल्व करते हैं। चौथा भाग दिया है 15/1600। अब देखिए बाबू, ये कटने वाला है कि नहीं ये आपको पता करना है, ठीक ना। तो हम जांच लेंगे। तो ये कट जाएगा 5 से, 5 तिहाई 15 और 5 तिया 15, 5 तिया 15 ये भी हो जाएगा। तो 5 दूना 10, 0। कहने का मतलब बाबू आ गया 3/320 आ गया, ठीक ना। सॉरी, यहाँ पे लिख देते हैं 3/320, ठीक ना। तो नीचे वाली संख्या को क्या करते हैं हम लोग सर, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो लिखेंगे 320। लास्ट में जीरो एक सम संख्या होता है, ठीक ना। ये 2 से भाग जाएगा। तो 2 एकम 2, ये हो गया सर 12। तो 2 सत्य 2 छके 12, ये हो जाएगा 0, है ना। चलिए ठीक। फिर 2 से भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, 80 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे 2 16, 0 हो जाएगा, ठीक ना। फिर 2 से भाग करेंगे बाबू क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे बाबू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो 5, और 5 से भाग करेंगे तो 1। तो 2 कितना बार आ गया, 1 2 3 4 5 6, है ना। 2 6 बार आ गया, 5 1 बार आ गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3/2 6 बार है और 5 1 बार है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 आ गया, 5 आ गया। तो दशमलव प्रसार क्या होगा बाबू, शांत होगा, है ना। किस रूप में चाहिए आपको, 2 और 5 चाहिए, तो जो कि आ चुका है आपका 2 और 5। तो ये क्या होगा, शांत होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ हर में 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का है ना। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक ना बाबू। अब चलिए हम पंचमे भाग को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। पंचमा भाग है 29/343, 29/343, ठीक ना बाबू। चलिए नीचे वाली संख्या को हम लोग क्या करेंगे बाबू, हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये 7 से भाग जाएगा, 7 चौके 28, 7 चौके 28, और ये हो जाएगा आपका 7 चौके 28। तो क्या बच गया 6, 17 9 7 63, 49 से भाग जाएगा। फिर 7 से भाग जाएंगे तो भैया 7 होगा, और फिर 7 से भाग लगेगा तो क्या आ गया, 1 आ गया, छोड़ दीजिए, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि 29/7 कितना बार आ गया, 1 2 3 बार आ गया। तो 7 का पावर 3 आ गया। तो हमको सिर्फ शांत होने के लिए 2 और 5 चाहिए, ये 7 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, अशांत हो जाएगा, समझे बात। तो हम लिखेंगे यहाँ हर में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है ना। अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा, ठीक। चलिए अब हम छठे भाग को सॉल्व करेंगे। लिख लेंगे छठा भाग, है ना। छठा भाग दिया है 23/2 3 बार है और 5 कितना है बाबू, 2 बार है। अब इसको तो ये अभाज्य गुणनखंड हो चुका है, समझे बात। नीचे वाले संख्या सिर्फ हमको बता देना है बाबू कि ये शांत है कि अशांत है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 और 5 आ गया तो शांत है, डायरेक्ट हम समझ गए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ हर में 2 पे पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है ना। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, है ना। क्या होगा बाबू,
शांत होगा। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 7वें भाग को सॉल्व करेंगे। 7वां भाग देख रहे हैं भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही शॉर्टकट। 129 2 कितना बार है बाबू? 2 बार है। 5 बाबू 7 बार है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन 2 और 5 के अलावा क्या आ गया बाबू? 7 के पावर 5 भी आ गया। तो 2 और 5 रहता तो शांत होता, लेकिन 2 और 5 के बाद क्या आ गया? 7 आ गया। तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा ना। शांत होने के लिए सिर्फ 2 चाहिए या 5 चाहिए, ये दोनों में चाहिए ना। 2 और 5 के अलावा कोई संख्या हमको नहीं चाहिए, है ना। तो ये तो 7 आ गया। तो क्या हो जाएगा बाबू? हम लिखेंगे यहाँ हर में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है, ठीक ना, नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा, ठीक ना बाबू। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 8वें भाग को सॉल्व करेंगे। अब 8वां भाग देखिए भैया, बहुत ही बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है। अब 6/15 है बाबू, तो जो कटता है आपको काट देना है ना, तो आपको सवाल गलती हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, है ना। तो क्या बाबू आ गया बाबू? 2/5 आ गया, ठीक ना बाबू। अब 2/5 आ गया, तो शांत होने के लिए क्या चाहिए सर? शांत होने के लिए या तो केवल 5 चाहिए, या तो केवल 2 हो, या दोनों हो। तो 2 पे पावर n गुने 5 के पावर m होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ गया सर? 5 आ गया, तब पर भी शांत होगा। लेकिन हम इसको क्या करेंगे बाबू? हम लिख देंगे 2 नहीं आया तो 2 के पावर 0 कर दीजिए। अब 5 कितना हुआ बाबू? 1 बार है तो 1 बार कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का आ गया, है ना। तो हम कह सकते हैं बाबू क्या होगा? शांत होगा। तो लिखेंगे हम यहाँ हर में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, ठीक ना। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक ना भैया। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 9वें भाग को बाबू हम सॉल्व करेंगे, ठीक ना बाबू। चलिए, 9वां भाग दिया है 35/50। अब ये भी कटने वाला है, काट लीजिए। तो अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 दही के बाबू 50। तो क्या आ जाएगा बाबू? 7 और बट्टे का 10। तो 10 का भाज्य गुणनखंड साइड में हम कर लेंगे। 10 का भाज्य करेंगे 2 से तो क्या आएगा? 5 आएगा, और 5 से करेंगे तो बाबू 1 आएगा, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 7/10 का भाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 2 एक बार है तो 2 का पावर 1, 5 भी एक बार है तो 5 का पावर 1 आ गया, ठीक ना भैया। तो शांत होने के लिए 2 और 5 चाहिए, जो कि आ चुका है हमको। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बाबू? यहाँ हर में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है ना बाबू। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक ना बाबू। अब लास्ट मेरा बच गया बाबू 10वां प्रश्न, है ना। तो चलिए हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू हम 10वें भाग को। दिया है 77/210। तो आपको 210 का भाज्य गुणनखंड कर लेना है। 0 एक सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा बाबू। तो 2 एकम 2 और 0 के 0, 2 पंचे 10 हो गया, ठीक ना। तो 105 आ गया। लास्ट में विषम संख्या आ गया तो बाबू 3 से जाएगा, ठीक ना। 3 तिया 9, 3 पचे 15, फिर 5 से भाग जाएगा। 5 सत्ते 35, फिर 7 से करेंगे तो 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 77/2 एक बार है, ठीक ना। 5 भी बाबू मेरा एक बार है। उसके अलावा क्या है बाबू? 3 है, और फिर क्या है बाबू? 7 है, ठीक ना। 2 एक बार था तो 2 का पावर 1, 5 एक बार था तो 5 का पावर 1, तीनों आ गया, फिर 7 भी आ गया।
तो इसका जो बाबू दशमलव प्रसार साथ में भी लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई फ़र्क नहीं है। तो ये आप शांत होने के लिए 2 और 5 चाहिए, अन्य संख्या हमको नहीं चाहिए, तो 3 और 7 भी आ गया इसमें, तो हम क्या बोलेंगे, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक ना बाबू। तो लिखेंगे हम यहाँ हर में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है। ठीक ना, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। ठीक ना बाबू। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।